वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं 26, 27 और 28 अप्रैल की रीडिंग है, यानी कि ये 3 दिन जो आने वाले हैं उस दिन की ये रीडिंग है। और इस रीडिंग में आज हम क्या करेंगे, उनकी करंट प्लस फ्यूचर फीलिंग्स प्लस हिडन फीलिंग्स प्लस उनके एक्शंस प्लस उनके इंटेंशंस। कंफ्यूज नहीं होना। वर्तमान भावना, भविष्य में उनकी भावनाएं, उनका आपके प्रति इरादा क्या है, प्लस उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या आने वाला है। ये 4 टॉपिक आज हम इस 3 दिनों की रीडिंग में कवर करेंगे और ये रीडिंग 26, 27 और 28 अप्रैल इन 3 दिनों के लिए होगी। तो ध्यान से सुनना है और कंफ्यूज नहीं होना और पूरी रीडिंग को सुनना है, क्योंकि जो लोग बीच बीच में से सुनेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 दिनों की रीडिंग है और मैंने सेक्शन में इसको डिवाइड कर रखा है। यू नेवर नो, फर्स्ट 5 मिनट्स में मैं 27 तारीख के बारे में बात कर रही हूँ या 26 तारीख के बारे में बात कर रही हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें एंड हैप्पी रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कलेक्टिव्स के लिए ये 3 दिन आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जी क्या होगी, फिर आएंगे उनकी फ्यूचर फीलिंग्स पे। पहला कार्ड यहाँ पर आता है, आपके पर्सन ने आपको डिसेप्शन दिया है, धोखा दिया है, धोखा। और ये धोखा क्या है, कुछ लोगों में थर्ड पार्टी के साथ मिलकर दिया है, कुछ लोगों के लिए धोखा इन्होंने अपनी फीलिंग बताई नहीं है, उसे भी धोखा ही कहते हैं कि हम फील कुछ और कर रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं, हमें परवाह नहीं है, हमें मतलब नहीं है, हम तो अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो कलेक्टिव्स के लिए उनके पार्टनर की करंट एनर्जी जो है वो है डिसेप्शन की। जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है और जो छुपा कर रखा हुआ है वही सच है। 26, 27 और 28 अप्रैल को ये 3 दिनों में आपके पर्सन का आपके लिए कांटेक्ट 101% आएगा। वो भी उन लोगों का आएगा जिनका रिसेंट टाइम्स में ही ब्रेकअप हुआ है। अभी 3 हफ्तों में या 6 हफ्तों में ब्रेकअप हुआ है, 3 हफ्तों के बीच या 6 हफ्तों के बीच या पिछले 3 या 6 दिनों में कांटेक्ट, कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल, कोई मेल आ जाना या किसी पर्सन के थ्रू आपके बारे में या उनके बारे में आपको पता लग जाए, ऐसा भी कोई साइन या इंडिकेशन, या फिर कोई 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन सच हो सकती है 26, 27 और 28 अप्रैल को। फ़ोन पर नज़र रखनी है, और फ़ोन पर नज़र रखने का मतलब ये नहीं कि बार बार उनको स्पाई करना है या उनके ऊपर स्टॉक करना है, नहीं। अपने फ़ोन पर नज़र रखना कि अगर खुद ने ब्लॉक किया है, आपने ब्लॉक किया है, तो उनको अनब्लॉक कर दो। कॉल करने का उनका मन बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पर 26 तारीख को बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो कोई रोमांटिक एक्सप्रेशन या जेस्चर अपना दिखा सकते हैं। रोमांटिकली आई लव यू कहना या कुछ सरप्राइज़ देना जो रोमांटिक हो, स्वीट हो, ब्यूटीफुल हो, आपकी दिल की तार को छेड़ने वाला कुछ ऐसा काम कर जाए कि आप उन्हें माफ़ कर दो। आप उनके लिए अपने प्यार को और भी ज़्यादा लुटाने पे मजबूर हो जाओ, कुछ ऐसा भी ये सोच रहे हैं। आपके लिए ना चैनल लव मैसेज भी निकले हैं 26 तारीख के लिए। पहला मैसेज है, तुम्हारी बाहों में आने के लिए मैं तरस रहा हूँ, सिर्फ एक इशारा दे दो, मैं आज भी इसे इंतज़ार में हूँ। वाओ, ये एक जेन्युइन फीलिंग है उनकी, एक जेन्युइन एनर्जी। 26 तारीख को बहुत ज़्यादा इनका मन करेगा, सेक्सुअल नहीं, रोमांटिक होने के लिए। सेक्सुअल फीलिंग्स अलग होती हैं, रोमांस करना, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ कडल करना, आपको बाहों में भरना, आपसे अपने प्यार का इजहार करना,
और जो कुछ भी हो गया है आप दोनों में, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी तीसरे के कारण दोनों में दूरियां बन गई हैं, तो उस पर्सन को ज़्यादा वैल्यू या इम्पोर्टेंस ना देकर आपके लिए अपने प्यार को हाई लेवल पर फील करना, क्योंकि ये एनर्जी शिफ्ट है। ये एनर्जी शिफ्ट है सोलर एक्लिप्स के बाद का। बहुत सारे ट्विन फ्लेम यूनियन में आएंगे, बहुत सारे हायर लेवल सोलमेट के लिए नया साइकिल स्टार्ट होगा। शादी के बारे में आज तक अगर पार्टनर ने सोचा नहीं था तो 26 तारीख को शादी जैसे ख्याल मन में आएंगे। अब कितने लोग शादी का एक्चुअल में प्रपोजल आपको देते हैं वो बात की बात है, लेकिन उनके मन में ये बात ज़रूर आएगी कि शादी के लिए आपके जैसा पर्सन और वो परफेक्टली मैच होते हैं। तो ये जो पर्सन है आपका वेट कर रहे हैं, और मैंने बताया रोमांटिक होना चाहते हैं। 26 तारीख की एनर्जी में ना रोमांस भी है, और कुछ लोगों के लिए 26 तारीख को ये पर्सन आपसे रीच आउट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर कांटेक्ट में ब्लॉक है, अनब्लॉक वाली गेम इनकी तरफ से ख़त्म होगी। अगर ये ब्लॉक करके बैठे हैं ना आपको, तो ये सोचेंगे मुझे अनब्लॉक करना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके साथ मिलना है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपनी गलतियों के लिए उस पर्सन से अपोलोजाइज़ करना है, सॉरी कहना है, और फॉरगिवनेस चाह रहे हैं आपसे। माफ़ कर दो आप इन्हें, ऐसा ये मैनिफेस्ट करेंगे 26 तारीख को। तो जिन लोगों का 26 तारीख को कांटेक्ट हो सकता है, उनके नाम के लेटर्स आए हैं I, U, C, J, M, Y, W, G, R, K, O, F, S, और लास्ट आया है यहाँ पर लेटर P। काफ़ी सारे निकले हैं गाइज आप लोगों के लिए। कभी कभी तो 3-4 निकलते हैं, कभी पूरी ही A to Z ख़त्म हो जाती है। आज बहुत सारे लेटर्स निकले हैं, लगता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आने वाला है। और अगर अभी तक सिर्फ आप सोच ही रहे थे कि कब आएगा ये चेंज, कब आएगा हमारा डिवाइन टाइमिंग, हज़ारों वीडियोस देख लिए, इतना कुछ कर लिया, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं। लेकिन गाइस कई बार क्या होता है कि हम तो तैयार होते हैं यूनियन में जाने के लिए या रीयूनियन करने के लिए, लेकिन जो यूनिवर्स उनको सिखाना चाह रहे हैं, क्या वो इंसान सीख गया है या नहीं, क्या उसकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ा है या नहीं, क्या वो अभी भी लोगों की डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए या अपनी सेल्फिश मोटिव्स को फुलफ़िल करने के लिए कार्मिक लोगों से ही बंधे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें ना उनके ऊपर भी यूनिवर्स छोड़ते हैं, सब कुछ आपके ऊपर नहीं छोड़ते। आपको तभी तो कहा जाता है कि आप सरेंडर की स्टेज में पहुंच जाओ, आप डिटैचमेंट को अपना लो। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हो किसी चीज़ से कि ओ माय गॉड आज 3 दिन हो गए बात नहीं हुई, बात नहीं हुई, बात नहीं हुई। ये बात सिर्फ आप ही के मन में क्यों आ रही है? क्या उन्होंने प्यार नहीं किया? क्या उनके मन में ये बात नहीं आ रही कि मुझे उस पर्सन से बात करनी है? तो कभी कभी ना यूनिवर्स डिले कराते हैं, गॉड डिले होता है, सब कुछ प्लानिंग चल रही होती है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन 3D वर्ल्ड में वो कनेक्शन कब मैनिफेस्ट होगा उसका भी एक डिवाइन टाइमिंग होता है। तो आप लोगों का टाइम आ चुका है इस कनेक्शन में फेस टू फेस होने का। बहुत लोग आपस में डेट पर जा सकते हैं 26 तारीख को, या 26 को प्लान अगर बनाते हो, कांटेक्ट में दोबारा आते हो, तो शायद आने वाले 26 दिनों में आपकी कोई डेट फिक्स हो जाए, किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है। और कुछ लोग रोमांटिक डेट पर, कॉफ़ी डेट पर, मूवी डेट पर, लॉन्ग ड्राइव पर, शॉर्ट ड्राइव पर, कैसे भी कहीं भी मिल सकते हैं 26 दिनों के अंदर भी, क्योंकि नंबर 26 आपके लिए सिग्निफिकेंट है।
और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें 2 + 6 आता है 8 पर। 8 नंबर कर्मा का नंबर है, सैटर्न का नंबर। जस्टिस सर्व होता है, न्याय दिया जाता है, क्योंकि शनि कार्मिक प्लैनेट है। लेकिन कुछ लोगों का मुझे पास्ट लाइफ हैवी कार्मा भी लग रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो मतलब आप किसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो। आपकी एनर्जी में कार्मिक एनर्जीज आता है। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि कार्मिक क्या होता है। कोई भी ऐसा कर्म हमारा अच्छा या बुरा जो हमने पिछले जन्म में किया या उससे पिछले जन्म में किया, हमने नहीं देखा। हमें क्या महसूस होता है इस जन्म में या क्या हमारी किस्मत में आता है, वो हमारे कर्मों का ही नतीजा है। क्योंकि पास्ट लाइफ किसी ने नहीं देखा। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज भी देती हूँ, लेकिन हम एक्चुअल में तो पास्ट लाइफ नहीं जी कर आए, हमने देखा नहीं। कोई भी टैरो रीडर है या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो देते हैं, जैसे कि मैं देती हूँ, हम आपकी पास्ट लाइफ का कोई भी पेंडिंग कर्मा है उसको थेरेपी के द्वारा बता सकते हैं। और इंसान खुद ही बोलता है कि मैंने पास्ट लाइफ में ये सब किया था, जब उसके सेशंस चलते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर इतना डीपली नहीं जाऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसा कर्मा किया है जिसके कारण से आप उनकी लाइफ में आए हो, क्योंकि इन्होंने कुछ चेंज फील किया है रिसेंट टाइम्स में। इनको लग रहा है कि आप ही वो ऐसे पर्सन हो जो इनको बदलने की काबिलियत रखते हैं। इस पर्सन की राशियां जो निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, वो हैं एयर एलिमेंट की तीनों राशियां हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। उसके बाद यहाँ पर फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में है कैंसर और स्कॉर्पियो राशि, कर्क और वृश्चिक। और अर्थ एलिमेंट में है लिब्रा, माफ कीजिएगा, कैप्रिकॉन और वर्गो। मकर और कन्या राशि, लिब्रा साइन एयर एलिमेंट का है, तुला राशि होती है। तो ये राशियां, ये ज़ोडिएक आपके पर्सन के हैं और ये 26 तारीख को कुछ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है इनकी प्लानिंग 26 तारीख को अगर ये कर रहे हैं, शायद अगले 26 दिनों में वो प्लान इनका इम्प्लीमेंट हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब एक्शन ले लें। जो सोचा है उसको करके दिखाने में विश्वास रखने वाले हैं। तो अब मैं आती हूँ 27 तारीख की रीडिंग पर, क्योंकि 26 तारीख की रीडिंग मैंने आपको बताई है, फिर 27 की और उसके बाद 28 पे आऊँगी। 27 अप्रैल को आपके पर्सन की एनर्जीज क्या होंगी, ये फ्यूचर एनर्जी है। कई बार कलेक्टिव्स में सच कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं आता, लेकिन इसमें आ रहा है तो मैंने इस तरह से ही रीडिंग की है। कई बार रीडिंग चैनल्ड होती हैं, इंट्यूटिवली भी एनर्जीज फील होती हैं, एंड साइकिक तो फिर मेरे जैसे जो टैरो रीडर हैं वो सारी ही एनर्जीज को और अपनी विजडम या नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको रीडिंग्स देते हैं। समटाइम्स रीडिंग डिफरेंट तरीके से दी जाती हैं और कभी कभी जो चैनल्ड होता है हमें मानना पड़ता है, क्योंकि वो एंजल्स की गाइडेंस है, वो स्पिरिट गाइड्स हमें जो बोलते हैं हमें वो करना पड़ता है। 27 तारीख को यानी कि 27 अप्रैल को आप में से कुछ लोगों का खुद कांटेक्ट बनेगा, आपकी खुद की एनर्जी है उन्हें रीच आउट करने की। और जो लोग कांटेक्ट करने वाले हैं उनके भी बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना। सबसे पहले है मई का महीना आपका है ये, फिर है फरवरी, जनवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर।
ये सबसे ज़्यादा महीने उन दर्शकों के निकले हैं जो खुद से इन्हें कॉल करने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं, इनके किसी फ्रेंड से आप कुछ पूछने वाले हो, या इनके बारे में आप किसी से टैरो रीडिंग लेने वाले हो, या प्लान कर रहे हो, या एस्ट्रोलॉजर से मिलने वाले हो। कुछ ना कुछ इस तरह की आपके दिमाग में अपने रिलेशन के लिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, और ये 27 अप्रैल को भी चलेंगी, 27 अप्रैल। आप इंडिया में हो, इंडिया से बाहर वीडियोस को देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, आपके दिमाग में उस दिन ये ज़रूर आएगा कि मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, उसे देखना है, उसके क्लोज होना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। और आपके लिए जो चैनल्ड मैसेज निकला है, जितना भी तुम मुझे इग्नोर कर लो, मैं उतना ज़्यादा तुम्हें मिस करना स्टार्ट कर चुका हूँ। यकीन नहीं आता तो मुझसे बात करके देखो। ये उन लोगों के लिए मैसेज है गाइस, जहाँ पर ना आपके पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर दिया होगा, ज़बरदस्त एटीट्यूड दिखाया होगा, ज़बरदस्त तरीके से इग्नोर किया होगा, या आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले गए होंगे। और कई बार इंसान थर्ड पार्टी में जाता है तो उसके पीछे बहुत रीज़न्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे ब्लैक मैजिक जैसे स्पेल्स वगैरह करवाते हैं कि वो इंसान मेरे वश में हो जाए। वशीकरण आपने सुना होगा। कुछ लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं दे रही, लेकिन रीडिंग्स में जब डेविलिश एनर्जीज आती हैं, जब ब्लैक एनर्जीज या डार्क एनर्जीज आती हैं, तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। ऐसा कुछ आप लोगों के पार्टनर पे हो सकता है जिसके कारण आप दोनों में सेपरेशन आ गया, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो बाहर के लोग हैं वो इंटरफेयर करते होंगे, या उनको आप दोनों का रिश्ता एक आंख भाता नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि ये तो उस पर्सन के कंट्रोल में आ चुका है, ये तो हमारी बात नहीं सुन रहा, या ये हमें टाइम नहीं दे रहा, तो इसका उस पर्सन से रिलेशन ख़त्म हो जाए। तो कुछ लोग नेगेटिव एनर्जीज़ का सहारा लेते हैं। दुनिया में ये डार्क एनर्जीज़, एविल आई, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जो नहीं मानते डोंट वरी, मत मानिए, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा। लेकिन कार्ड्स में जब आप खुद टैरो रीडर बनोगे, इंट्यूटिव रीडर बनोगे, या जब आप एस्ट्रोलॉजर होंगे, तब आपको भी पता लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इनकी डेप्थ क्या है, इनका दायरा क्या है, इनके कौन से पैरामीटर्स होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिव हैं, ये रिसर्च ओरिएंटेड हैं, या ये भी एक तरह की आर्ट या साइंस है। जब आप खुद इन सब्जेक्ट्स में या इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट लोगे, तब धीरे धीरे ये चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू होती हैं। तो ये 27 तारीख को आपके पर्सन किसी नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, मतलब अपने एडिक्शंस या नेगेटिव थॉट पैटर्न में बंधे हो सकते हैं। अगर इनको लोगों की सुनी सुनाई बातों पे जल्दी विश्वास हो जाता है, तो शायद उस दिन भी एक कुछ ऐसा ही फील करेंगे कि क्या अगर वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही या मेरे कांटेक्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली उसका कहीं चक्कर है, वो किसी अफेयर में हो सकती है, या उसकी शादी हो गई होगी, या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, उस वजह से वो मुझे टाइम नहीं दे रही या मेरी तरफ पलट कर देख नहीं रही। रीडिंग जनरल न्यूट्रल है, लेकिन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये किसी के लिए भी रीडिंग है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, बड़ा है, 18+ रीडिंग्स होती हैं, या थर्ड जेंडर सेक्स में आप हो। तो ये 27 तारीख को थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगे, लो फील करेंगे, एंड लोगों से उलझ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है इनका, लोगों से आप बननी नहीं, या आपसी तालमेल की कमी नज़र आएगी इनको, और अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है,
बात नहीं हो रही आपसे शायद इसलिए, या आप इनको भाव नहीं दे रहे, आप अपने सेल्फ लव को ध्यान दे रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आपको लगता है कि मैंने बहुत कर दिया, अब इनको आना है तो बदल कर आए। शायद आपने उस एटीट्यूड को अपना लिया जो कि काबिले तारीफ है, क्योंकि आपने इमोशनल होके बहुत बार अपना दिल तुड़वा लिया है, ठोकर खा ली है आपने, लेकिन आपने इंतज़ार किया है इस पर्सन का। ये नहीं कि आप इन्हें छोड़कर थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी में चले गए हो, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। और कई बार तो वो भी नहीं हो पाता क्योंकि आपको इनकी याद आती है, बट आपने अपने आप को कंट्रोल किया है कि मैं इन्हें कॉल ना ज़्यादा करूं, मैसेज ना ज़्यादा डालूं, इनका वेट कर लूं। तो वो चीज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रही है, एक एनर्जेटिक पुल फील करा रही है कि क्या हो गया ऐसा। आपके कार्ड्स ना बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ने अभी कुछ दिनों पहले ही मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया है, या कोई पूजा पाठ में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा दिया है, या स्पिरिचुअल बनने की बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। डोनेशंस कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, मंत्र में, तंत्र में, जेमस्टोन्स में क्रिस्टल पहनना है, रुद्राक्ष धारण करना है, या अपने आप को उस तरह से बदलने की कोशिश कर रहे हो कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओ, आपको कोई इमोशनली ब्रेक ना कर पाए, आपको कोई जिंदगी में अकेला ना फील कराए जो इस पर्सन ने आपको कराया है। तो कुछ लोग ना शायद अपने ब्रेकअप से भी रिकवर कर रहे हैं या हील कर रहे हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में इस पर्सन की याद आज भी बाकी है। तो 27 अप्रैल को आपके पर्सन का हाल मुझे थोड़ा खराब ही लग रहा है, और ये ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं 27 तारीख को अपने किसी दोस्त के साथ, अपने आप को डाइवर्ट रखने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। और इनको किसी तरह का एडिक्शन है, ड्रिंक करना, स्मोक करना, लिकर लेना, अल्कोहल लेना, हुक्का पीना, या किसी तरह का सब्सटेंस एब्यूज़, कोई भी, चाहे वो औरत मर्द है, सब पे एप्लीकेबल होगा। उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उसमें इन्वॉल्व होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, एंड रिग्रेट की एनर्जी में है, पछता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं आपके लिए जो इनकी ज़िंदगी में इनको लाइट देता हो, पॉजिटिविटी दिखाता हो। लाइट देने का मतलब है कि जब इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा हो जाता है ना, तो कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो हमें उम्मीद की रोशनी दे, उम्मीद की किरण दिखा दे। वो कोई टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ज़िंदगी का अच्छा खासा अनुभव हो, गहरा अनुभव, रिश्तों, संबंधों से लेकर, रिलेशनशिप से लेकर। किसी ऐसे पर्सन से भी ये कांटेक्ट में आना चाहेंगे, और हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी इनको जानता हो। शायद उससे आपके बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपका और इनका भविष्य क्या है, या अगर ये आपके लिए कोई एफर्ट डालते हैं, एक्शन लेते हैं, तो क्या आप इन्हें मौका दोगे। इस पर्सन में ना कुछ हद तक ईगो आज भी जिंदा है, एटीट्यूड भरा हुआ है इस इंसान में। चाहे आप इनको पलटकर भाव नहीं दे रहे, अंदर ही अंदर इनको ये भी लगता है कि दूर आप भी इनसे नहीं हो। अंदर ही अंदर एक मन की आवाज़ इनको बार बार कहती है कि वो भी तुम्हारा वेट कर रही है या कर रहा है। तो ये सारी एनर्जी 27 अप्रैल को आपके पर्सन के दिल और दिमाग में छाने वाली है। एक्शन के कार्ड थोड़े कम निकले हैं 27 तारीख के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27 को ये इंसान जो बड़ा ही दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग है, उस दिन कमज़ोर पड़ा होगा। उस दिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑफिस में कलीग के साथ बहस हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, घर परिवार में भाई बहन, माता पिता, किसी के साथ किसी भी बात को लेकर। ये नहीं कि आपकी बात
लाइफ इन जनरल किसी भी बात से इंसान की इरिटेशन बाहर आ जाए, एंजाइटी बाहर निकल आए, और लोग इनके हाव भाव से, इनके बिहेवियर से, इनके एटीट्यूड से शायद जज करेंगे कि ये पर्सन परेशान लग रहे हैं। तो ये सारी जो मैंने आपको बात बताई है, ये इनकी 27 अप्रैल की एनर्जी है। एक्शन कार्ड कम है, कुछ ही लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, ज़्यादातर लोगों का तो 27 को नज़र नहीं आ रहा, कुछ लोगों का लग रहा है। उसके बाद हम आते हैं 28 तारीख की रीडिंग पर। 28 तारीख के कार्ड बहुत कम निकले थे, सबसे ज़्यादा निकले हैं 27 तारीख के। 28 अप्रैल को आपके पर्सन की फ्यूचर फीलिंग क्या है? देखो यहाँ पर पहला कार्ड आया है आप में से काफ़ी सारे लोगों का कि किसी तरह की नेगेटिविटी को ये रिलीज़ कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन, कोई थर्ड पर्सन, वो थॉट इनके दिमाग में आएगा, विचार मन में आएगा। और ये ज़रूरी नहीं है, मैंने जो आपको दिन बताए हैं 26, 27, 28, ये सारी चीज़ें उसी दिन हो जाएंगी। ये उनकी प्लानिंग है। चाहे वो एक्शन 26 दिनों में ले, 27 दिनों में ले, या अगले 28 दिनों में ले, एक्शन कभी भी आ सकता है। लेकिन इस तरह के विचार उनके आएंगे, क्योंकि मैंने इस रीडिंग में सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की। उनकी भावनाएं, उनके विचार, उनका इरादा और उनका एक्शन। 28 तारीख को 60 to 65% लोगों के पार्टनर के मन में एक्शन की एनर्जी है कि बात करनी है तो कॉल करो, इंतज़ार मत करो। बहुत एटीट्यूड दिखा दिया है, बहुत भाव खा लिए हैं, अब तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। वो बात इनके अंदर बार बार सुबह से लेकर शाम तक चलेगी। और कुछ लोगों की बात हो जाएगी 28 तारीख को, और कुछ लोगों में ऐसा होगा कि ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ऐसा पोस्ट कर देंगे, कोई रोमांटिक वीडियो डाल देंगे, कोई स्टेटस लगा देंगे ऐसा, या कोई डीपी चेंज कर देंगे जिसमें कुछ लोग तो रोमांटिक लगाने वाले हैं और कुछ लोगों का लग रहा है मुझे कि वो ऐसा दिखाएंगे कि ज़िंदगी में वो खाली हो गए हैं, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं, और सैड या डिप्रेसिव स्टेटस या डीपी या कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं, स्टोरी भी डाल सकते हैं। वो इसलिए डालेंगे कि आपका ध्यान इनकी तरफ और खिंचा जाए, और ज़्यादा आप इन्हें फील कर पाओ, महसूस कर पाओ कि अगर इन्होंने आपको दूर किया है तो अब इनको पछतावा है। बट मुझे लग रहा है गाइज, आप में से कुछ लोग अभी भी ना अपने किंग और क्वीन वाले एटीट्यूड में हो। आप में से 40-45% व्यूअर्स ने इनर वर्क स्टार्ट कर दिया है, और ये इनर वर्क आपका पिछले 6 से 8 महीनों में शुरू हुआ है, और कुछ लोगों का रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, अभी 3-4 हफ्तों से ही। आप अपनी शैडो साइड को समझ रहे हो। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि चेस करने से लोग ज़िंदगी में ठहरते नहीं हैं, बल्कि आगे फिसलते जाते हैं, जैसे हाथ से रेत फिसलती है। तो शायद ये अवेकनिंग है आपको, या यूनिवर्स का एक मेजर वेकअप कॉल मिला होगा इस साल काफ़ी लोगों को। इस साल 2 या 3 पोर्टल ऑलरेडी खुल चुके हैं। बहुत सारे लोगों को इन पोर्टल्स का असर भी दिख रहा होगा। फेक रिलेशन टूटे होंगे, ओल्ड रिलेशन वापस आने की कोशिश कर रहे होंगे, सीक्रेट्स और जो हिडन एनर्जी है बहुत लोगों के सामने आई होगी। तो 28 अप्रैल को आपके जो पर्सन है वो एक्शन की एनर्जी में है, लेकिन सिर्फ थोड़े लोगों के प्रति ही एक्शन दिख रहा है उनका। ज़्यादातर लोगों में तो मुझे आने वाले दिनों में एक्शन नज़र आ रहा है, जो 26 दिन होंगे या 27 दिन होंगे या फिर होंगे 28 दिन। और वो एक्शन भी ऐसा होगा जिसमें ये पर्सन आप पर ना अपना हक जताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कैसे हम ब्रेकअप कर सकते हैं, ऐसे कैसे हम जा सकते हैं, हमने इतना टाइम साथ बिताया है। तो वो बातें सुनकर आपको हैरानी होगी कि ये बातें तो मैं इनको कह रही थी, या मैं इनको बोलता होता था, अब ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं।
ये आप लोगों के साथ हो सकता है। ये रीडिंग गाइस सभी राशि वालों के लिए है, लेकिन जो हाइलाइटेड राशियां थी मैंने आपको वो बताई हैं, क्योंकि कलेक्टिव्स की जब रीडिंग होती है ना तो ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स और साइन कवर हो जाते हैं। और ये 3 दिनों की रीडिंग है और कोई भी इसे देख सकता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स। तो मैंने आपको इन 3 दिनों के पूरे डिटेल एस्पेक्ट्स और एनर्जीज कवर करने की कोशिश की है। अगर इस तरह का आपको वीडियो पसंद आया है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का वीडियो था, मुझे भी बहुत पसंद आया और एक नई एनर्जी मुझे फील हुई है, तो आप पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें, अफर्मेशंस बोला करें और रीडिंग सुनकर कांटेक्ट मत करा करें। कोशिश करा करें कि वेट कीजिए, कम से कम 3 दिनों का वेट करें, 1 हफ्ते का वेट करें, 10 दिन का वेट करें, कॉल मैसेज आ जाएगा, ऐसा आपने सोचना है। तो अभी इतना ही है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो इसको प्यार देना है और बहुत सारा प्यार देना है। प्यार देने से प्यार मिलता है और लाइफ में हमारे बंद दरवाजे खुलते हैं और ये आजमाई हुई बात है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू गॉड या कुछ भी। और वीडियो को लाइक दे दीजिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए अगर आपका मन करे। टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम हैंडल है, ऑफिशियल लिंक लगा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल इतना ही है गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।